जी, चूंकि ये जो मौसम है इस वक्त में फ्लू भी बहुत ज़्यादा होता है, वायरल फीवर होते हैं लोगों को, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है और प्रदूषण की वजह से भी गला ख़राब होता है, आंखें जलने लगती हैं, स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है। तो क्या जिस तरीके से ये सिम्टम्स हैं प्रदूषण को लेकर, तो जाहिर तौर पे कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति हो तो क्या करना चाहिए लोगों को, क्या सलाह लेना चाहिए और किस तरीके से टेस्ट कराना चाहिए? तो इस मौसम में कई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और जैसे आपने कहा कि कभी डेंगू भी बढ़ जाता है। तो अगर आपको बुखार है, जुकाम, नजला, खांसी है, अपना टेस्ट जरूर कराएं, डॉक्टर से संपर्क करें। हमने देखा कि कई दफा कुछ लोगों में कोविड भी पॉजिटिव आए हैं। हम्म। माइल्ड सिम्टम्स ही हैं आज तक, लेकिन कोविड के केसेस भी आए हैं। और ये भी देखा गया है कि पोल्यूशन के कारण जो वायरस है, चाहे फ्लू का वायरस हो चाहे कोविड का वायरस हो, वो हवा में ज्यादा देर तक रह सकता है और उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण हो तो आप मास्क अपना जरूर लगाएं। बुजुर्ग लोगों से मिलने बहुत क्लोजली ना मिलें, तो 2 गज की दूरी रखें, हाथ जरूर धोएं। ऐसे वाले प्रिकॉशन जो हम पहले लेते थे पैंडेमिक में, वो फिर से लेने की जरूरत है। और साथ साथ अगर आपको लगे कि आपके सिम्टम ज्यादा हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि इस वक्त कुछ पेशेंट्स को कोविड भी दिख रहा है, माइल्ड ही सही। सर, मैं यहाँ समझना चाहूँगी कि चूंकि प्रदूषण इस वक्त बहुत ज़्यादा है और कोविड भी अगर है, कहीं कहीं अगर किसी पेशेंट्स में दिख रहा है, तो प्रदूषण और कोविड का डेडली कॉम्बिनेशन किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है? तो इस पे कुछ डेटा भी है। कोविड पैंडेमिक में इटली से भी डेटा था, पहले सार्स में चाइना से भी डेटा आया था, और अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क से भी डेटा है। और उन्होंने ये क्लियरली दिखाया है कि जहां जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होती है, वहां की कोविड में सिवियरिटी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, कि कोविड ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन कर सकता है फेफड़ों में। और हम्म। इसका लिंक यही है कि वायरस जो है वो ज्यादा अंदर सांस की नाली में जा सकता है। सांस की नाली और फेफड़ों में पोल्यूशन के कारण भी सोजिश हो सकती है और कोविड के कारण भी हो जाती है। इससे लंग्स में ज्यादा असर पड़ सकता है। तो ये डेटा भी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड कोविड इन्फेक्शन कैन कॉज मोर हार्म टू द। हम्म। बिल्कुल। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और ये समझना इसीलिए लोगों को ज़रूरी है कि आप ऐसी परिस्थिति को हल्के में बिल्कुल मत लें। और डॉक्टर गुलेरिया जब इस तरीके के बातें बता रहे हैं, इस तरीके के प्रिकॉशंस लेने की बातें कह रहे हैं, क्या समस्या हो सकती है, ये तमाम चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है तो फिर विकास किसी भी क्षेत्र में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, साथ ही साथ आप पॉलिसी मेकर भी हैं। पॉलिसी को लेकर भी आपने कई जगहों पर अपना योगदान दिया है। आज जो स्थिति पैदा हुई है, उस स्थिति में सरकारों को क्या करना चाहिए? क्या बड़े कदम और ज़्यादा उठाने की ज़रूरत है जिससे कि ये जो गैस चैम्बर बना हुआ है उससे आने वाले समय में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक झटके में गैस चैम्बर को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आज कदम कोई बड़ा उठाया जाए तो हो सकता है आने वाले साल में ये स्थिति ना हो। बिल्कुल, हमें एक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है और सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेने की जरूरत है, जिनके साथ सस्टेनेबल एक्शन प्लान बन सके। चाहे वो क्रॉप बर्निंग की बात करें या व्हीकुलर फ्यूल की बात करें या क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स की बात करें, और ये सोल्यूशन हो सकता है। मैंने आपको सीएनजी का एग्जांपल दिया। दिल्ली में जब सीएनजी आया था तो उससे पहले भी पोल्यूशन था। अगर हम लंदन की बात करें तो 1950s में लंदन स्मॉग जो था, उसमें लंदन की सिचुएशन भी जैसे आप दिल्ली की सिचुएशन है वैसी ही थी। लेकिन गुड लेजिस्लेशन, गुड एक्शन प्लान के साथ अब हम देखते हैं कि लंदन में भी गाड़ियां उतनी ही हैं, लेकिन पोल्यूशन नहीं है। लॉस एंजलिस की भी यही कहानी है, न्यू मैक्सिको सिटी की भी यही कहानी है। तो अगर हम एक प्लान बनाए और उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए और सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में ले, क्योंकि अगर हम प्लान बनाते हैं लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे नहीं चलेगा तो वो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमें बनाने की जरूरत है, और हमें ये देखना चाहिए कि हम हर साल इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर पाए, जिससे ईयर बाय ईयर पोल्यूशन लेवल कम हो। एक दिन तो नहीं, एक दिन या एक साल में तो नहीं होगा, लेकिन हमें कुछ 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर प्लान बनाना बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म अगर सरकारें नहीं सोचेंगी
तो जाहिर तौर पर ये स्थिति से निपटना इतना आसान नहीं होगा डॉक्टर गुलेरिया। और जहां तक ये हम देखें अपने देश की बात, तो ये विडंबना ही है कि ऐसे इमरजेंसी में भी सरकारें राजनीति करती हैं, रादर देन इसके प्रति और ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखा पाती हैं। ऐसे में एक चीज़ और भी समझना चाहूँगी, चूँकि आपका वक्त बहुत कीमती है, आपके पेशेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दर्शक जो इस वक्त जुड़े हुए हैं वो आपको अभी भी सुनना चाहेंगे कि जो आज परिस्थिति दिखाई पड़ रही है, ठीक है लॉन्ग टर्म बहुत सारे प्लानिंग हो सकते हैं, इसके साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है कि जो गाड़ियों की संख्या है और जो लोग जिनके घर में मान लीजिए एक से ज़्यादा गाड़ियां हैं, उनको भी क्या ये समझने की ज़रूरत है कि अगर सड़कों पर आप ज़्यादा गाड़ियां निकालेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि 40% पोल्यूशन गाड़ियों के प्रदूषण से है। बिल्कुल, तो मैं यही कहूंगा कि अगर हमें पोल्यूशन को फाइट करना है तो हमें दो तीन चीजें की बहुत जरूरत है। एक तो जो एक्शन प्लान है सस्टेनेबल, जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट को करने की जरूरत है, लेकिन हर एक सिटीजन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करे। कि वो अगर बच्चे जा रहे हैं तो वो कार पूलिंग कर लें स्कूल जब जाते हैं। अगर हम डेटा देखें तो कुछ डेटा ऐसा भी है कि स्कूल्स में अगर हम देखें तो स्कूल्स के बाहर जब स्कूल शुरू होते हैं, जब स्कूल कम बंद होते हैं, तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन स्कूल के बाहर ही होती है, क्योंकि इतनी गाड़ियां और बसेस हो जाती हैं। तो अगर हम कार पूलिंग करें या फिर बच्चे बस से आए या अलग अलग कार से ना आए, यही बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं डॉक्टर गुलेरिया जो समझना जरूरी है, और आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में फिलहाल गंभीर पोल्यूशन से राहत नहीं मिलने वाला है। ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह और प्रदूषण के प्रति सावधानी बरतकर आप अपने और अपने परिवार का सेहत जो है वो ख्याल रख सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि इसको समझिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। हम अगले रविवार फिर मुलाकात करेंगे।